नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की राधे राधे। और प्रेम से सभी लोग एक बार सच्चे मन से माँ का जयकारा लगाएंगे तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ शेरा वाली की जय। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं माँ की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। पावन नवरात्रि का प्रारंभ होने ही वाला है, अब बस एक दिन की प्रतीक्षा है और माँ के जयकारे चारों तरफ गूंजेंगे। हर मंदिर में, हर गली में, भारत के हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में घंटियां ही घंटियां गूंजेंगी और गूंजेंगे माँ के जयकारे। सभी भक्त माँ के जयकारे लगाते हुए माता के व्रत और पूजा करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। माता की तरह तरह से उपासना, आराधना और व्रत करेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। घरों में माँ के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चैत्र नवरात्रि सभी 4 नवरात्रि पर्वों में विशेष मानी गई हैं। जैसा कि हम आपको बताते ही रहते हैं, आप जानते हैं कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 मुख्य नवरात्रे। तो ये चैत्र मास के वासंतिक नवरात्रे हैं जिनका प्रारंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही विशेष मानी गई है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ये नवरात्रि और नववर्ष आपके लिए शुभ हो तो एक ऐसा उपाय कुछ हम बताने जा रहे हैं जो आप अवश्य ही करें। इस वर्ष कुछ योगों की वजह से नवरात्रि बहुत खास होने वाली है। ऐसे में इस उपाय को यदि आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की अनन्य कृपा बरसेगी। इस वर्ष 30 वर्षों के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और वैधृति योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा शुभ संयोग कभी कभार ही देखने को मिलता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्रि के दिन बेहद खास माने गए हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि की शुरुआत के दिन कुछ खरीदारी कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। बहुत सारे लोग मन में परेशान हैं और असमंजस में है कि कहा जा रहा है कि इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये अशुभता वाला संदेश हो सबके लिए। तो हम आपके संदेह को दूर करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि मंगलवार के दिन माँ जब भी आती हैं तो वो घोड़े पर सवार होकर ही आती है। और घोड़े पर सवार होने का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो वो जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो गृहस्थी में बंधे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आती है, शुभ आशीर्वाद लेकर आती हैं। थोड़ा सा जो घोड़े पर सवारी जब माँ करती हैं, थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि देश में, विश्व में कुछ थोड़ा बहुत कुछ उस तरह के योग बन सकते हैं कि वो तो देखिए चलता भी रहता है, कहीं ना कोई थोड़ा बहुत युद्ध चलता ही रहता है, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी इतना सीरियस नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल चिंता ना करें और पूर्ण रूप से अपने मन को माँ के चरणों में समर्पित कर दें। अपने मन को माँ में ऐसा लीन कर लें कि आपको माँ के अतिरिक्त कुछ नज़र ही ना आए। आपकी सुबह माँ के साथ और रात माँ के साथ। और जब आप माँ के चरणों में, माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि माँ सब देखती है। और 9 दिनों की बात है, 9 दिनों जब आप माँ में लीन हो जाएंगे तो आपके सारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ माँ के नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास कीजिए। उपवास नहीं भी करते हैं तो माँ की आराधना अवश्य ही कीजिए। मंत्रों का जाप, माता के
मंत्रों का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा का पाठ और बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू धर्म में इतने सुंदर सुंदर, इतने पावन पवित्र माता के चालीसा हैं, पाठ हैं, जिनको करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो माँ को मना लेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल चिंता ना करें, माँ घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, सबके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रही, अपार खुशियाँ लेकर आने शुभ संयोगों में माँ आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं जो खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिन सोने का सिक्का, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वाला सोने का सिक्का जो होता है, यदि आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य ही खरीदें। और हम आपसे एक बार फिर कहेंगे, ज़रूरी नहीं आप सोने का खरीदें। देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए ये एक उपाय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, इसलिए बता रहे हैं। यदि आप सोने का नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। चांदी का सिक्का भी नहीं आप ले सकते हैं तो एक आप तांबे का या फिर पीतल का श्रीयंत्र ले लीजिए। श्रीयंत्र लेने के बाद यदि श्रीयंत्र है या तांबे का सिक्का, क्षमा कीजिएगा, चांदी का सोने का सिक्का आप ला रहे हैं तो इसको खूब अच्छे से कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान करा के और अपने मंदिर में एक प्लेट में सजा कर रख के उनमें आप चंदन, रोली, अक्षत लगाइए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में अन्न धन की किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, आपके घर से दरिद्रता सदैव ही दूर रहे। इस प्रकार की कामना करके माँ की पूजा करके यदि श्रीयंत्र लाए हैं तो अपने मंदिर में ही स्थापित कर लीजिए। और चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाए हैं तो उसको उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वहीं जो लोग सोने का सिक्का नहीं खरीद पा रहे, वो मन में किसी भी तरह का कोई भी भ्रम ना पालें, चांदी का सिक्का खरीदें या फिर तांबे का श्रीयंत्र खरीदें। आप पीतल का श्रीयंत्र भी खरीद सकते हैं। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी का चित्र बहुत ही शुभ होता है, जिस पर माँ कमल में विराजमान है, उनके चारों तरफ कमल खिले हुए हैं और माँ के ऊपर हाथी अपनी सूंड से जल चढ़ा रहे हैं। ऐसा जो इनको कहा जाता है गज लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी माता का चित्र या फिर फोटो उनका आप अवश्य ही खरीदिए। नवरात्रि के पहले दिन ही खरीदिए, चाहे तो 9 दिनों में कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले दिन खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस फ़ोटो को आप अपने पूजा घर में रखिए और नित्य प्रति माता की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होकर उन्नति प्राप्त होती है। 16 श्रृंगार की बात करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ को 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में आप पहले ही दिन, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, माँ की चौकी लगा रहे हैं, तो पहले ही दिन माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यदि किसी कारणवश मजबूरीवश नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मन में भ्रम ना पालें। आप 9 दिनों में कभी भी माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, किंतु प्रयत्न ये करें कि जल्दी से जल्दी करें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और माँ सभी पर को आशीर्वाद देती हैं, चाहे वो लक्ष्मी माँ है, चाहे पार्वती माँ है, चाहे काली है, चाहे दुर्गा है, चाहे माँ सरस्वती हैं। देखिए बिना ज्ञान के तो कुछ भी उचित होता ही नहीं है, क्योंकि यदि हमारे पास बहुत सारा धन है किंतु हमें ज्ञान है ही नहीं कि इस धन का हम क्या करें, तो हम कहीं से भी एक मानव तो नहीं बन सकते, क्योंकि हमें ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि अज्ञानी मनुष्य जो होता है वो पशु समान होता है, इसीलिए तो भगवान ने पशुओं में और मनुष्यों में भेद किया है। तो माँ सरस्वती हो, जो भी माँ है, सारी माताएं माँ दुर्गा में समाई हुई हैं। माँ दुर्गा के ही ये अनेक रूप हैं, तो माँ दुर्गा को मनाने के ये नवरात्रि आए हैं। माँ को बहुत ही प्रेम से मनाएं, माँ को 16 श्रृंगार के साथ में एक लाल चुनरी अवश्य ही भेंट करें, माँ को की आरती उतारें, कपूर से उतारें, देसी घी के दिए से उतारें और माँ को बताशे और लौंग भी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर के से गरीबी दूर होकर हमेशा के लिए सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं एक और उपाय की। अब देखिए इनमें से आपको कोई भी एक उपाय करना है, आप सब कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करना है तो आप किसी एक उपाय को कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि इस बार जो माँ है
हमारी दुर्गा माँ वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो जहाँ माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही, लोग चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता के निवारण हेतु हमने आज बहुत सारी जानकारी दी है कि चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि माँ बहुत सुंदर योगों में बहुत सुंदर संयोग लेकर आ रही हैं। तो माता की आराधना करें और सुख पाएँ। तो कहना ये चाहेंगे, उपाय ये बताएंगे आपको, अगर आप कर सकते हैं तो चांदी का घोड़ा छोटा सा खरीद के पूजा घर में रख लीजिए, क्योंकि माँ इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो घोड़े की आप पूजा अर्चना कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि माँ आपके घर में साक्षात विराजी हैं, तो माँ सच में ही विराजी होती हैं। इस तरह से जब आप घोड़ा खरीद कर पूजा करेंगे और पूजा घर में रखेंगे तो हमेशा के लिए घर से जो दरिद्रता है, गरीबी है, दूर हो जाएगी और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अधिक मजबूत होती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और किसी न किसी एक उपाय को कर लीजिए बहुत सुंदर तरीके से, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माँ शक्ति की आराधना की जाती है। जो भी साधक हैं वो नियमों का थोड़ा सा पालन अवश्य ही करें। माँ के नवरात्रि में शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अभी आपके पास समय है, माता के मंदिर में सफाई कर लीजिए आप, और माता के जितना भी जो भी आपका पूजा का सामान है सबको साफ करके रख लीजिए। माता का मंदिर जिस भी रूम में, उस कमरे का कोना कोना चमका लीजिए और नवरात्रि के पहले दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर आप माता की चौकी लगाइए, माता की आराधना कीजिए। माता की एक छोटा सा हवन जिसे अग्यारी करते हैं वो प्रतिदिन अवश्य ही कीजिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि का पर्व साधना और भक्ति का पर्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियाँ, 36 रात्रियाँ होती हैं और नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो अगर कर सकते हैं तो रात्रि में माता की पूजा अर्चना अवश्य ही करें, भजन करें, कीर्तन करें, माता के देवी गीत गाएं और माँ के सामने बैठकर सुंदर सुंदर उनके लिए गीत गाएं, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन आए, देना 9 वरदान, ओ मैया मेरी देना 9 वरदान। तो इस तरीके से आप माता के सामने बैठकर माँ को सुंदर सुंदर भजन सुनाएं, देवी गीत सुनाएं। माँ अत्यधिक प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके मन के बहुत सारी शंकाओं को दूर करेगी और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही बहुत सुंदर वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे तरीके से माता की नवरात्रि की तैयारी कीजिए। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। एक बार जोर से सब लोग अपने घर में बैठे बैठे ही जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए बोलिए शेरा वाली माता की जय।